हेलो फ्रेंड्स, काजल केमिस्ट्री स्टडी में आप सभी का स्वागत है। अगर मेरा वीडियो पसंद आए तो मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कर देना। पिछले वीडियो में हम लोगों ने पढ़ा था रासायनिक संकेत और इस वीडियो में जानना है रासायनिक सूत्र। तो रासायनिक सूत्र जो होता है वो हमेशा क्या होगा, रासायनिक सूत्र एक अणु के रूप में होता है, इसलिए सूत्र को अणुसूत्र भी कहा जाता है। मतलब कोई भी पदार्थ का तत्व हो या फिर यौगिक हो, उसका सूत्र जो होता है वो हमेशा अणु रूप में होगा। मतलब उस पदार्थ का एक अणु को दर्शाता है कि उस पदार्थ के एक अणु में कौन कौन से तत्व शामिल है और उस तत्व में परमाणुओं की संख्या कितनी है। मतलब सूत्र जो होगा वो हमेशा कोई भी पदार्थ का तत्व हो या यौगिक अणुसूत्र होता है। तो सूत्र को हम अणुसूत्र भी कहते हैं। तो सूत्र को परिभाषित कैसे करेंगे? सूत्र या अणुसूत्र संकेतों के उस समूह को कहते हैं जो किसी पदार्थ के एक अणु में उपस्थित विभिन्न तत्वों के परमाणुओं की वास्तविक संख्या अर्थात अणु की रचना को बतलाता है। यहाँ क्या कह रहा है? सूत्र या अणुसूत्र। सूत्र हमने बताया कि सूत्र जब भी होता है वो अणु की संरचना को ही बतलाता है। कोई भी यौगिक का वो एक अणु होता है। संकेतों के उस समूह को कहते हैं। उदाहरण के लिए मान लीजिए चीनी C12H22O11, ये चीनी का एक अणु हो गया। यहाँ कुछ भी नहीं लिखा है, मतलब एक। यहाँ अगर 2 लिख देंगे तो ये चीनी का 2 अणु दर्शाएगा। 3 लिख देंगे तो ये चीनी का 3 अणु दर्शाएगा। तो यह परिभाषा में क्या बोल रहा है? अणुसूत्र संकेतों के उस समूह को कहते हैं। समूह है एक, संकेतों के उस समूह। सबसे पहले तो यहाँ इसमें एक जो अणु है, चीनी का एक अणु है। चीनी तो एक यौगिक है, तो यौगिक तत्वों से मिलकर बना होता है। 2 या 2 से अधिक प्रकार के तत्वों से मिलकर क्या बना होता है? यौगिक। तो चीनी एक यौगिक है। इस यौगिक में कौन कौन सा तत्व शामिल है? ये कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन। तो सबसे पहले कार्बन का संकेत हमने C लिखा, हाइड्रोजन का संकेत H लिखा और ऑक्सीजन का संकेत O लिखा। तो यहाँ क्या कह रहा है? संकेतों के उस समूह को, तो यह संकेतों का समूह हो गया। कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन कहते हैं जो किसी पदार्थ के एक अणु में उपस्थित, चीनी पदार्थ के एक अणु, ये एक अणु है, उपस्थित विभिन्न तत्वों के परमाणुओं की वास्तविक संख्या। विभिन्न तत्व, यहाँ कार्बन एक तत्व है, हाइड्रोजन भी एक तत्व है और ऑक्सीजन भी एक तत्व है। तो यहाँ क्या कह रहा है कि इसके परमाणुओं की वास्तविक संख्या, जो कार्बन जो तत्व है इसमें परमाणुओं की संख्या कितनी है? 12 है। हाइड्रोजन तत्व के परमाणुओं की संख्या 22 है। ऑक्सीजन तत्व के परमाणुओं की संख्या यहाँ 11 है। तो वही कह रहा है वास्तविक संख्या को बतलाता है, परमाणु की वास्तविक संख्या को। ये पूरे एक अणु है और एक अणु में कार्बन का 12 परमाणु और हाइड्रोजन का 22 परमाणु और ऑक्सीजन का 11 परमाणु, ये दर्शाता है अणुसूत्र। वैसे ही दूसरा उदाहरण मान लेंगे, क्या ले लीजिए H2SO4, ये भी एक यौगिक है। एक यौगिक, ये भी सूत्र है, एक यौगिक का सूत्र है ये। तो ये एक अणु को दर्शाता है। सूत्र जो होता है वो हमेशा अणु की रचना को बतलाता है। तो ये किस यौगिक का सूत्र है? हाइड्रोजन सल्फ्यूरिक अम्ल का सूत्र है ये। सल्फ्यूरिक अम्ल में हाइड्रोजन का 2 परमाणु है, सल्फर का 1 है और ऑक्सीजन का 4 है। यहाँ भी 3 गो तत्व शामिल है, हाइड्रोजन, सल्फर, ऑक्सीजन। तो ये क्या कह रहा है सूत्र में? सूत्र या अणुसूत्र संकेतों के उस समूह को कहते हैं जो किसी पदार्थ के एक अणु में उपस्थित विभिन्न तत्वों के परमाणुओं की वास्तविक संख्या को बतलाता है। एक तत्व के एक अणु में उपस्थित विभिन्न तत्व के परमाणु जो है
परमाणु की संख्या जो है वो दर्शाता है क्या, अणुसूत्र। आगे है, किसी तत्व के एक अणु में उपस्थित परमाणुओं की संख्या को परमाणुकता कहते हैं। किसी भी तत्व के, तत्व कौन सा है, हाइड्रोजन है, ऑक्सीजन है, ओजोन है, तो हाइड्रोजन की परमाणु संख्या 2, ऑक्सीजन का 2, ओजोन का 3। तो यहाँ क्या कह रहा है, ये तीनों ही तत्व है, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, ओजोन। तो यहाँ क्या कह रहा है, किसी तत्व के एक अणु में परमाणुओं की संख्या परमाणुकता कहलाती है। तो है यहाँ परमाणु की संख्या 2 है तो ये द्विपरमाणुक हो गया। यहाँ भी ऑक्सीजन के परमाणु 2 हैं तो द्विपरमाणुक हो गया। और यहाँ O3 ओजोन का सूत्र होता है तो यहाँ 3 है तो ये ऑक्सीजन में 3 परमाणु हो गया। ऑक्सीजन के एक अणु में 3 परमाणु होता है। ये परमाणु को नहीं दर्शाता, ये पूरे एक अणु को दर्शाता है। जैसे H2 हो गया, H2 हो गया तो ये क्या है, ये अणु को नहीं दर्शाता है। हाइड्रोजन के मतलब परमाणु को नहीं दर्शाता, ये हाइड्रोजन के एक अणु को दर्शाता है। सोचे H लिख देगा तो ये परमाणु हो जाएगा, लेकिन यहाँ तो हम सूत्र की बात कर रहे हैं ना। तो हाइड्रोजन के एक अणु में हाइड्रोजन का 2 परमाणु होता है। वैसे ही यहाँ ओजोन के एक अणु में ऑक्सीजन का 3 परमाणु होता है। तो वही कह रहा है, किसी तत्व के एक अणु में परमाणुओं की संख्या परमाणुकता कहलाती है। यहाँ कुछ तत्वों के नाम, उनके सूत्र एवं उनकी परमाणुकता नीचे दी गई है। तत्व है क्या, हीलियम, उसका सूत्र होता है He और परमाणुकता 1। इसकी परमाणुकता, हीलियम की परमाणुकता 1 होता है। हाइड्रोजन की परमाणुकता 2। ये सब परमाणु को नहीं दर्शाया गया है, सारे अणु सूत्र है। सूत्र हमेशा अणु रूप में ही आता है। ये हाइड्रोजन का एक अणु है, यहाँ 2 रहेगा तो 2 अणु, 2 लिख देंगे तो ये 2 अणु को दर्शाएगा। लेकिन यहाँ पे कुछ नहीं लिखा है, मतलब ये एक नाइट्रोजन के एक अणु को दर्शा रहा है। नाइट्रोजन के एक अणु में 2 परमाणु है नाइट्रोजन का। तो हाइड्रोजन के एक अणु में 2 परमाणु है तो इसकी परमाणुकता हो जाएगी 2। ऑक्सीजन के एक अणु में भी 2 परमाणु है तो इसकी भी परमाणुकता 2। क्लोरीन की परमाणुकता 2, ब्रोमीन का भी है 2, आयोडीन का 2। यहाँ हो गया ओजोन। ओजोन के एक अणु में ऑक्सीजन का 3 परमाणु है तो इसकी परमाणुकता हो जाएगी 3। यहाँ हो गया फास्फोरस। फास्फोरस के एक अणु में 4 परमाणु है तो यहाँ हो जाएगा इसकी परमाणुकता 4। गंधक मतलब सल्फर, सल्फर के एक अणु में 8 परमाणु है तो इसकी परमाणुकता हो जाएगी 8। तो ये तत्व है सारे, ये सूत्र है इनका और ये परमाणुकता, ये सारे तत्व की परमाणुकता है। यहाँ पर मैंने कुछ सामान्य यौगिकों के नाम एवं सूत्र लिखे हैं। कार्बन डाइऑक्साइड का सूत्र होता है CO2, अमोनिया का सूत्र होता है NH3, फास्फोरस पेंटाऑक्साइड का सूत्र होता है P2O5, मर्क्यूरिक क्लोराइड का सूत्र होता है HgCl2, एल्युमिनियम ब्रोमाइड का AlBr3, नाइट्रिक अम्ल का HNO3, सल्फ्यूरिक अम्ल का H2SO4, पोटेशियम परमैंगनेट का KMNO4, बोरेक्स का Na2B4O7, चीनी का C12H22O11। तो यहाँ जो सूत्र है ये सारे क्या है, इस पदार्थ के मतलब इस यौगिक के सब अणु सूत्र है, सब एक अणु को दर्शा रहा है। यहाँ कार्बन डाइऑक्साइड है तो कार्बन डाइऑक्साइड के एक अणु में कार्बन का 1 परमाणु, ऑक्सीजन का 2 परमाणु, ये दर्शा रहा है क्या, कार्बन डाइऑक्साइड का सूत्र बता रहा है कि यहाँ एक अणु में कार्बन का 1 परमाणु है और ऑक्सीजन का 2 परमाणु है। वैसे ही अमोनिया में नाइट्रोजन का 1 परमाणु है और हाइड्रोजन का 3 परमाणु है। फास्फोरस पेंटाऑक्साइड में वही है, फास्फोरस पेंटाऑक्साइड के एक अणु में फास्फोरस का 2 परमाणु है और ऑक्सीजन का 5 परमाणु है। यही जितने भी अणु सूत्र है वो सभी दर्शा रहा है विभिन्न तत्वों से जो मिलकर बना है वो विभिन्न तत्व में कितने परमाणु शामिल है वही दर्शाता है क्या, अणु सूत्र।
अगला टॉपिक है रासायनिक सूत्र का महत्व। ये मतलब ये क्या दर्शाता है, अणुसूत्र जो होता है वो क्या दर्शाता है। तो पहला है, इससे पदार्थ के एक अणु का बोध होता है। कहीं भी हम सूत्र लिखते हैं तो ऐसे ही लिखेंगे ना, तो यहाँ कुछ भी नहीं लिखा है मतलब एक है, एक को हम लिखते नहीं है लेकिन एक मानते एक है। तो ये क्या कह रहा है कि इससे पदार्थ के एक अणु का बोध होता है। अगला है, पदार्थ के अणु किन किन तत्वों से मिलकर बना है। ये सूत्र ये भी दर्शाता है कि ये किन किन तत्वों से मिलकर बना है। तो किन किन तत्वों से मिलकर बना है, कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन। तो किसी भी पदार्थ का अणु किन किन तत्वों से मिलकर बना है वो भी दर्शाता है। जैसे ये हो गया, तो ये कौन कौन तत्वों से मिलकर बना है। ये पहले तो ये यौगिक है, यौगिक जो है या फिर अणुसूत्र जो है वो कौन कौन तत्वों से मिलकर बना है। तो यह है सोडियम, बेरिलियम बी, ऑक्सीजन, मतलब ये 3 प्रकार के तत्वों से मिलकर बना है। तो किसी भी पदार्थ का सूत्र जो होता है वो ये भी दर्शाता है कि ये किन किन तत्वों से मिलकर के बना है। अगला है, इससे पदार्थ के एक अणु में अवयवी तत्वों के परमाणु की संख्या का बोध होता है, मतलब दर्शाता है। ये कह रहा है कि एक अणु में कितने परमाणु हैं। इससे एक अणु में अवयवी तत्व, जैसे ये चीनी हो गया तो इसका अवयवी तत्व हो गया ये कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन। इसका भी हो गया ये जैसे सल्फ्यूरिक अम्ल को ही ले लेंगे तो इसका अवयवी तत्व क्या हो गया, हाइड्रोजन, सल्फर, ऑक्सीजन। इसका ले लेंगे तो हाइड्रोजन, नाइट्रोजन और ये ऑक्सीजन। तो ये क्या कह रहा है कि तत्वों के परमाणुओं की संख्या का, अवयवी तत्वों के परमाणुओं की संख्या का बोध कराता है। मतलब कोई भी सूत्र होगा वो ये भी दर्शाएगा कि उस सूत्र में, एक अणु में कौन कौन से तत्व शामिल है और उस तत्व के कितने कितने परमाणु हैं, ये भी दर्शाता है क्या, अणुसूत्र। अगला है, यौगिक के विभिन्न तत्वों के परमाणुओं के अनुपात का बोध चलता है। अनुपात भी, यौगिक का अनुपात भी हमेशा निश्चित होता है। वो जैसे चीनी का अनुपात हमेशा 12:22:11 रहेगा। जल का अनुपात हमेशा 2:1 रहेगा। मतलब यौगिक हमेशा निश्चित अनुपात में ही बंधे रहते हैं। तो ये कह रहा है कि यौगिक का जो सूत्र होता है, अणुसूत्र होता है, वो विभिन्न तत्वों के परमाणुओं के अनुपात को भी बताता है। अगला है, इससे पदार्थ के आणविक द्रव्यमान का पता चलता है। कोई भी सूत्र होता है उससे द्रव्यमान भी हम निकाल सकते हैं। जैसे हाइड्रोजन क्लोराइड को ले लेंगे, HCl। हाइड्रोजन का द्रव्यमान, हमने द्रव्यमान भी कल पढ़ा था पिछले वीडियो में। हाइड्रोजन का द्रव्यमान होता है 1। और कैल्शियम की परमाणु संख्या क्या थी, 17 में है कैल्शियम। तो 17 दूना 34। हमने क्या पढ़ा था कि विषम संख्या में 2 से गुना करके 1 जोड़ देना है। तो 17 दूना 34 और 1 35। इसमें 0.5 भी होता है, 35.5। ये क्या होता है, क्लोरीन का द्रव्यमान। इसको जोड़ देंगे तो कितना होगा, 36.5। तो कोई भी सूत्र ये भी दर्शाता है कि उसका द्रव्यमान कितना है। मतलब सूत्र से हम द्रव्यमान भी निकाल सकते हैं उस यौगिक के एक अणु का। ठीक है, धन्यवाद।